डॉक्टर आचार्य विश्वकर्मा बहुतायत प्रचलित जो सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट एंड क्योरमेंट है, उसके लिए प्राय 3 तरह के औषधियों का प्रयोग किया जा रहा है। पहला होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक। एलोपैथिक के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा लेटेस्ट विज्ञान के द्वारा शरीर के अंदरूनी और बाहरी हिस्से को जानते हैं लोग। दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि यह रिएक्शन की प्रक्रिया से काम करती हैं, जबकि आयुर्वेद और होम्योपैथिक को औषधियाँ कहते ही नहीं, उसे रेमेडी बोलते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक एक कंसेप्ट है जो मरीज के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है और उसी कंसेप्ट से मिलते हुए चीज़ों को किया जाता है। तो वस्तुतः इसका क्योरमेंट का जो बेसिक सिस्टम है वो ब्रेन और माइंड होता है, डिस्प्ले होता है, और इसमें उसी के सिमिलर औषधियों को, सिमिलर औषधियों का सिमिलर गुण वाली मटेरियल का जो करेक्टर होता है, लाइफ फंक्शनिंग होता है, उसके हिसाब से उसको मैच करके होम्योपैथिक में इलाज देने का सिस्टम है। इसलिए इसको औषधि ना करके रेमेडी बोलते हैं कि जो सिस्टम मास्टर में डेवलप हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उसी के सिस्टम के हिसाब से औषधियों का करेक्टर होता है। प्लांट का हो, केमिकल का हो, मटेरियल का हो, इनके करेक्टर को उसी तरह से जोड़ करके क्रियात्मक किया जाता है, जो ब्रेन को ठीक करता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। जबकि आयुर्वेद 2 तरह से ट्रीटमेंट देता है। आयुर्वेद में जड़ी बूटी होता है, जो कि सिमिलियस सिमिलबस क्योरेंटर के सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं। जड़ी बूटियाँ, यद्यपि वो जड़ी बूटी किस रोग के लिए कैसे है कुछ पता नहीं किसी को, लेकिन जब उस पर उपचार के लिए उसको औषधि के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, तो आयु जो होती है शरीर की होती है। इसलिए शरीर को ठीक करने के लिए शरीर के माध्यम का जो प्रयोग किया जाता है उसे आयुर्वेद या जड़ी बूटी बोलते हैं। और आयु वह एक कंसेप्ट है, कौन कितने साल जिएगा, क्या करेगा, वह ब्रेन के आधार पर होता है। कभी कभी शरीर जिंदा रहता है, ब्रेन नहीं काम करता, तो भी औषधियाँ काम करने के लिए उसको उस लेवल की औषधि की तैयार करनी पड़ती है जो प्रोसेस के द्वारा होती है। जबकि शरीर के द्वारा तैयार किया हुआ जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है, मटेरियल के लिए मटेरियल दिया जाता है। धन्यवाद। मैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अब बताना चाहता हूँ कि जड़ी बूटी क्या होती है और औषधि क्या होती है। जड़ी बूटी, यद्यपि इस भारतवर्ष में प्राप्त जितनी भी जड़ी बूटी औषधियाँ हैं, भारतवर्ष के में जन्म लेने वाले सभी प्राणी के लिए कुछ न कुछ गुणवत्ताएँ रखती हैं, लेकिन वही जानवरों के लिए भी काम आती हैं। परंतु मनुष्य के लिए जब वो प्रयोग की जाती हैं तो उसमें जो प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद रोग के हिसाब से जो जड़ी बूटी प्रयोग की जाती है उसे औषधि बोलते हैं। तो औषधि का मूर्ख कारण रोग के निदान के योग्य उसमें जो क्रिया प्रक्रिया की जाती है, जिसे वैद्य लोग भस्म करके बनाते हैं, आशव करके बनाते हैं, या कई चीज़ों को मिला करके चूर्ण बनाते हैं, तो इन चूर्णों का जो गुणात्मक क्रिया होता है उसे औषधि कहते हैं। और वह आयु की साधना के लिए होती है, शरीर के माध्यम से, क्योंकि आयु शरीर के अंदर होती है। शरीर को निरोग रखने के लिए मटीरियल के साथ मटीरियल प्रयोग किया जाता है, तो वह उसकी जो जैविक क्रिया होती है, क्रियात्मक शक्ति होती है, उन जड़ी बूटी या सूखी वनस्पतियों का जो क्रिया की जाती है, उस क्रिया के द्वारा क्रियात्मक करके मनुष्य के अंदर जब प्रयोग किया तब उसे औषधि बोलते हैं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, और इसके समझने के लिए प्रश्न उत्तर करके आप जान सकते हैं। धन्यवाद।